हम्म, चलो, तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं डोमेन रेंज, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जरा अच्छे से ध्यान देना। डोमेन होता क्या है? डोमेन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की जो सारी पॉसिबल वैल्यूज होती है उसे डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन में इन जनरल सारे रियल नंबर्स अलाउड होते हैं, बट आपको दो बातों का ध्यान देना है। अगर डिनोमिनेटर है तो ये इंश्योर करना है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, मतलब वो सारी वैल्यूज नहीं लेनी है जहां डिनोमिनेटर जीरो हो। दूसरी बात, अगर अंडर रूट है तो ये इंश्योर करना है कि अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव ना आए, मतलब अंडर रूट का जो फाइनल आंसर आएगा वो, ये सॉरी, अंडर रूट में जो भी वैल्यू जाएगी वो वैल्यू हमेशा 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 पॉजिटिव ही रहेगी। अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो अब जैसे एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 129, अच्छे से ध्यान दीजिए, कंसेप्ट थोड़ा समझने वाला है। पेज 129 एग्जाम्पल 3 पहला प्रश्न क्या है? एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 10। आपको क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 10। डोमेन मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मुझे बताओ, आपको स्क्वायर निकालना है और 10 ऐड करना है, एक्स की जो वैल्यू डालनी है वो तो उसका तो बस स्क्वायर निकालना है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या हम किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। अरे बोलो जरा जल्दी से। हाँ सर। हाँ, तो अगर आप x की जगह कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हो तो इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू, डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू R। रेंज इज व्हाट? रेंज इज वैल्यूज ऑफ f ऑफ x obtained using given x। गिवन x मतलब obtained using डोमेन। अब डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज, x की पॉसिबल वैल्यूज अगर हम यहाँ डालते हैं तो अब हम इससे रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे मुझे बताओ। अगर आप यहाँ पे x में कोई भी रियल वैल्यू डालते हो तो आपका आंसर क्या, क्या ऑलवेज कैन आई से? Square plus x greater than or equal to 0. जी हाँ, for all the values of x which are real, x square is always greater than or equals to 0. Yes or no? हाँ सर। तो जो आपका f of x है, क्या वो हमेशा 0 प्लस 10 यानी 10 से बड़ा या इक्वल ही होगा? हाँ सर। या तो f of x 10 से बड़ा या इक्वल हो रहा है और x स्क्वायर 0 से बड़ा या इक्वल है, तो आपका जो रेंज आएगा क्या वो 10 से लेके तो इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकता है, जहां 10 भी हो सकता है पर इन्फानाइट कभी नहीं। यस और नो? यस। तो ये आ गया डोमेन और ये आ गया रेंज इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन लकीली मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि इसका रेंज सोचने में थोड़ा सा इजी था तो फटाफट हो गया, बट एक्चुअली रेंज सोचने का ये प्रोसीजर ही नहीं है जो हमने यहाँ किया है। रेंज निकालने का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टडी करेंगे। क्यों अभी नहीं किए? हाँ अभी भी कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन से ज्यादा प्रॉपरली स्टडी करेंगे। अभी भी करना है तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए रेंज का प्रोसीजर। बाय प्रोसीजर अगर मैं रेंज निकालता हूँ तो रेंज निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स करने। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो y is equals to x square plus 10 आ गया। Now express the value of x in terms of y। भैया x की वैल्यू in terms of y निकालिए। तो ये 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा y minus 10 is equals to x square। तो x की वैल्यू क्या आएंगी? x की वैल्यू आएंगी अंडर रूट ऑफ y माइनस। यस और नो? हाँ सर। अरे जरा बोलो फटाफट फटाफट, समझा कि नहीं यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर समझा। अब
जैसे डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज होती है, वैसे ही रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज होती है इन शॉर्ट। क्योंकि रेंज यानी वैल्यूज ऑफ f of x यानी y है हमारे लिए, तो रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यू। अब y फिलहाल स्क्वायर रूट में है, तो हमारे स्क्वायर रूट का क्या कहना है? भाई हमारे स्क्वायर रूट का कहना ये है कि ये जो भी वैल्यू आएगी 0 या 0 से बड़ी आनी जरूरी है, क्योंकि रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। यानी y माइनस 10 की वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन हाँ सर। So if y यस सर। minus 10 is always greater than or equals to 0, it implies that y is greater than or equals to 10. y greater than or equals to 10 मतलब रेंज जो है वो 10 या उससे बड़ा होना चाहिए। अब 10 भी अलाउड है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू है इसलिए उससे यहाँ पे बड़ा। स्क्वायर ब्रैकेट आया। इक्वल टू होने के कारण यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आया। अगर इक्वल टू नहीं होता था तो 10 वाला भी राउंड ब्रैकेट आता था। और इनफाइनाइट को ओपन वैसे भी बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट ओपन ही होता है। समझ में आया क्या? सो दिस इज द प्रोसीजर जो मैंने राइट साइड में लिखा है, वो हर सम का रेंज निकालने की बेसिक प्रोसीजर ये है कि लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, फिर y की वैल्यू लिख दिए, देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, फिर y में कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो देखो रिस्ट्रिक्शन क्या, दो ही प्रकार की होती है, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ y माइनस 10 आ रही है, तो y माइनस 10 नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y minus 10 should be greater than equal to 0, मतलब y greater than equal to 10, यानी रेंज आएगा 10 से लेके तो ग्रेटर ग्रेटर मतलब इनफिनिट तक जा सकते। खत्म। समझा क्या नहीं समझा? समझा। तो समझा। अगर आपको ऐसा अगर नहीं क्लिक होता है, ऐसा कैसा, ये अगर क्लिक नहीं हुआ ये इतना पार्ट, तो कोई इशू नहीं है, ये उसका टेक्निकल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर अडॉप्ट कीजिए, आपको हर सम का जवाब आएगा। लेफ्ट साइड तो ठीक है, क्लिक होने के ऊपर डिपेंडेंट है और वो कभी कभी होगा कोई कोई सम्स में, पर राइट साइड ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हर जगह सही जवाब देगा। इज इट ओके? यस सर। आगे बढ़ू? हाँ सर। अरे क्या सो गए क्या रे मठ प्राणियों? हाँ नहीं सर, सर। बस आगे बढ़ो। तीसरा तो भी हाँ बोल दिया। क्या करे बोलना, दिन भर में इतने लेक्चर लगा देते हमारे, सुबह 10 बजे से लेके तो अभी तक बैठे ही है। हाँ ना सर, बहुत ज्यादा थक गए सर अब। सर हम बैठे बैठे थक जा रहे हैं, अब पता चल रहा है बैठे हाँ बैठे ना। ज्यादा थकते हैं। कुछ ही दिन की बात है, बाद में वो 11 12 प्लस फाउंडेशन भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा मेरा, तो फिर लेक्चर्स कम हो। हाँ ना सर, फिर कैसा रहता, क्लास रही ना तो वहाँ पे फ्रेंड्स मिलते, मस्ती मजाक होता तो वो चल जाता, घर के घर में बहुत बोर होता। ये सिचुएशन ही गंदी है। चलो सेकंड, f of x है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। मुझे बताओ डोमेन मीन्स व्हाट, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ना तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ना ही यहाँ पे नहीं। ना तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ना ही यहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो अगर स्क्वायर रूट भी नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं है। यानी डोमेन में यानी x की पॉसिबल वैल्यूज में सारी वैल्यूज चलेंगी, यानी डोमेन ऑल रियल नंबर्स आएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू R, ऑल रियल नंबर्स। अब बारी किसकी है? रेंज की। रेंज मतलब किसकी वैल्यूज? f ऑफ x की वैल्यूज। अब मैं प्रोसीजर से ही जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी है वो प्रॉपर है, पर वो सबको क्लिक होगा ऐसा जरूरी नहीं। लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो y क्या है? अब एक्सप्रेस एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। प्रोसीजर क्या होता है? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अरे यार काम तो वही, मेरा भी इन शॉर्ट हाउ ठीक है। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y मतलब x की वैल्यू y में लानी है। तो अगर x की वैल्यू y में लानी है तो बेटा ये x स्क्वायर प्लस 6x, ये कैसे करूं मैं? टेंशन लो मत। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है? हाँ हाँ सर। सर। तो सिर्फ इन दोनों पे ध्यान दो और उसको होल स्क्वायर रिप्रेजेंट करो, क्योंकि जब तक आप होल स्क्वायर रिप्रेजेंट नहीं करोगे ना तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब इसको होल स्क्वायर रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी थर्ड टर्म ढूंढनी पड़ती है। याद होगा आपको, तो शाला में एक मेथड था कंप्लीट। हाँ सर। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। हाँ बात है निखिल, वेरी गुड। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? करंटली 6 है,
तो 6. हाफ इंटू 6 द होल स्क्वायर, हाफ इंटू 6 3, 3 का स्क्वायर 9, तो हम 9 ऐड भी करेंगे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये पहले का 13 और ये माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 9 को ऐड भी किया, सब्सट्रैक्ट भी किया। अब ये क्यों किया है वो काम तो करो, वो इसलिए किया है कि इसे होल स्क्वायर रिप्रेजेंट X plus 3 the whole square. हाँ, ये किसका होल स्क्वायर है, ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 13 माइनस 9 4, Plus 4. का स्क्वायर है, ठीक है। 4 किसी का स्क्वायर हो ना हो हमारे लिए जरूरी नहीं है एक्चुअली। अब एक्सप्रेस क्या करना था, x इन टर्म्स ऑफ y, म्हणजे काय, ये 4 को सबसे पहले शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा y माइनस 4, y माइनस 4 की वैल्यू है x प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे x प्लस 3 की वैल्यू, अंडर रूट लेके, तो अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस, तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y करना, तो अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई तो अब सोचो y पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, हाँ है ना, y रूट में है, रूट क्या कहता है, रूट कहता है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, so therefore y minus 4 must always be greater than or equals to 0, that is y must always be greater than or equals to 4, 4. y 4 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, मतलब ये आ गया इसका रेंज। तो भैया इसका रेंज क्या है, रेंज ये कहता है कि y की जो वैल्यू है वो 4 या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो 4 चलेगा, इसलिए 4 का ब्रैकेट स्क्वायर और इनफाइनाइट तक जाए, खत्म। इज दैट क्लियर? Yes, sir. पहले तो लिखो जल्दी जल्दी एकदम फास्ट स्पीड में, चलो हो गया कि नीचे शिफ्ट करो क्या? सर रुको, मैंने चालू भी नहीं की। सर ये हमको फाउंडेशन में भी है। पर इतने भाई हाई लेवल की समझ, सर इसमें क्या हाई लेवल है? ये फाउंडेशन की ये ज्यादा हो गया, ये लेवल, इतने लेवल की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए सर फाउंडेशन क्रैक कर लेते सर। आप भी कर लोगे, टेंशन मत। वो पता है सर मुझे। सर वैसे मेरे को एक्सरसाइज में डाउट है। अभी आज सिर्फ रिलेशन डोमेन और रेंज चलेगा, आज कुछ भी बात नहीं होगी इसके अलावा। तो फिर जो आपने एक्सरसाइज होमवर्क दिए थे वो कल ठीक है। चलो और सर वो स्कूल में हमको जो पढ़ा लॉजिकल रीजनिंग का, मुझे कुछ भी नहीं समझा। पूछना उनको फिर। सर वो अलग ही है, मतलब वो आगे का ठीक है, वो स्टेटमेंट ही मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, मतलब कुछ का कुछ अलग ही है सर। पूछो ना उनको, दिमाग खाओ ना थोड़ा सा। अरे सर कितनी बार पूछना, पूछ के भी नहीं समझ रहा। क्या सबके हाल ऐसे है क्या? पता नहीं सर, एक तो आधे आधे से ज्यादा बच्चे तो आते ही नहीं। क्यों? नहीं आते सर, ऑफ रहता, पता नहीं कितने रहते कितने नहीं। वाह वाह वाह, चलो आगे बढ़ो क्या? हाँ सेकंड वाला। चलो लवकर 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 लवकर। चलो झालं का? हेलो 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 हेलो, हाँ सर हो गया। सर फुल ले लो। चलो पूरा हो गया तो बोलो जल्दी।
अरे हेलो, हो गया क्या? 1 मिनट, हाँ सर सर ये हो आखिरी गया। के 2 स्टेप नहीं समझा। वो अंडर रूट y माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x कैसे लिखे उसको? भैया यहाँ तक समझा? हाँ सर। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो ये x+3 बच गया, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाँ अंडर रूट y माइनस 4 ये +3 को उधर भेज दिया, उधर भेजा तो ये +3 उधर बोल के क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस 3। ये एक्स की वैल्यू आ गई, खत्म। अब ये तो सर फिर वो y माइनस 4 कैसे लिखे? क्या y माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 सर, इक्वल। अंडर रूट में जो भी वैल्यू आई वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अंडर रूट में कौन आया, y-4, तो y-4 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 4 रहेंगी। y-4 ग्रेटर देन टू 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये रूट में है, रूट का कहना क्या है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब 0 या फिर 0 से बड़ा। -4 should be greater than or equal to 0, तो y should be greater than or equal to 4, that's it। हाँ सर। चलो आगे बढ़ो। हाँ सर। नेक्स्ट अच्छा, हम थर्ड क्वेश्चन समझने के पहले आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, अगर ओरिजिनली क्वेश्चन में ही स्क्वायर रूट दिया है तो ये याद रखना उसका रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं है। म्हणजे काय, इफ f of x is given something in terms of x, कुछ तो भी है in terms of x, पर वो रूट में है, पर वो काय में है, तो रूट में, तो आंसर इज, आंसर मतलब रेंज इज ऑलवेज, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो रेंज कैन नेवर बी नेगेटिव, रेंज कैन नेवर बी। भैया अगर फंक्शन अंडर रूट है इन टर्म्स ऑफ एक्स है कुछ तो भी, अंडर रूट में इन टर्म्स ऑफ एक्स है कुछ तो इसकी जो रेंज है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रेंज जो है इसकी वो कभी भी चाहे तो आप देख लो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 9? तो वो सिर्फ 3 आएगा। अंडर रूट ऑफ 9 +-3 नहीं आता। हाँ, अब इसमें एक दुविधा होती है बच्चों को जो मैं समझाना चाहता हूँ, अच्छे से सुनो बेटा। अगर x² 9 है तो x की वैल्यू प्लस और -3 है अनडाउटेड, पर अगर क्वेश्चन ओरिजिनली x = अंडर रूट 9 है तो ये x की वैल्यू सिर्फ 3 है। अब आप बोलोगे ये क्या एड़ा बना रहे हमको, दोनों घूम फिर के एक ही है। x को अंडर रूट 9 क्या लिखे ना, x² को 9 क्या लिखे? सही बात है, मैं खुद बोल रहा हूँ भैया ये सही बात है। लेकिन अगर आपका प्लस माइनस, अगर आपका क्वेश्चन में ओरिजिनली रूट है पहले से, तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएंगी, उसकी वैल्यू +- आएंगी नहीं। तो अगर क्वेश्चन में ओरिजिनली रूट है तो उसका फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फाइनल आंसर मतलब उसका रेंज हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, रेंज नेगेटिव नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में f of x है अंडर रूट ऑफ 36 - x², अंडर रूट ऑफ समथिंग है, तो अंडर रूट ऑफ समथिंग है, क्या वो कभी भी नेगेटिव हो सकता? नहीं। रेंज है, उसका जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव ही है, उसका जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव ही, हेलो, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। उसका जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सेम काम है फोर्थ में भी, थर्ड और फोर्थ में भी। अब ये होशियार लोगों ने थर्ड और फोर्थ को सेम समझते हुए इन्होंने क्या किया, थर्ड सॉल्व करके फोर्थ लेफ्ट फॉर द रीडर्स लिख दिया है। सही बोलूं तो थर्ड और फोर्थ सेम नहीं है। ये थर्ड और फोर्थ x² के दो केसेस है, एक में x² बाद में है, दूसरे में x² पहले है। तो ये जरा अच्छे से हैंडल करने पड़ते हैं। ये होशियार है, इन्होंने डायरेक्ट छोड़ दिया हमारे लिए सब कुछ रीडर फीडर पहली बार पढ़ के नहीं कर पाएंगा, मैं समझाता हूँ फिर करेंगे। अब एकदम शांति से थर्ड और फोर्थ दोनों मैं करूंगा, अच्छे से ध्यान देना। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन।
एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स। मुझे बताइए, पहले अपने को ढूंढना है डोमेन। डोमेन मतलब किसकी पॉसिबल वैल्यूज, एक्स की। एक्स कहाँ पे है फिलहाल, स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट का कहना क्या है, नेगेटिव अलाउड है क्या, नहीं है। नहीं है। तो हमारा कहना क्या है, डोमेन के लिए, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू रहती है, उसके लिए ये जो है 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ हाँ 36 minus x square must be greater than or equal to 0. तो 36 must be greater than or equal to x square. भैया 4 is greater than or equals to 2, इसका मीनिंग ही चाहिए होता ना कि 2 is less than equal to 4. हाँ हाँ सर। सर। तो ये in terms of x लिखा जाना चाहिए एक्चुअली। तो in terms of x लिखा जाना चाहिए 36 is greater than or equal to x square. क्या इसका मीनिंग है कि x square is less than or equals to 36? हाँ सर। किसका स्क्वायर 36 से छोटा रहता है? हाँ सर। 6। Yes or no? हाँ सर। यस ये इनकम्प्लीट है, क्यों? प्लस माइनस 6, ये पर x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रहनी चाहिए ना। एक्स की नहीं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैंने एक्स में मान लो यहाँ -2 डाला, तो -2 का स्क्वायर क्या है? अच्छा हाँ हाँ। हाँ हाँ 4। समझा। 4। 36 माइनस 4 32। क्या आप 32 का रूट ले सकते हो, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ। ना। सर लेकिन अभी तो आप बोले क्वेश्चन में अंडर रूट रहा तो प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस आता। मैडम मैंने क्या बोला, रेंज सिर्फ पॉजिटिव आता। यहाँ पे फिर से देखो, रेंज मतलब किसकी, नहीं सर, अच्छा हाँ ये रेंज मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यूज क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे। एक्स पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उससे इसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। एफ ऑफ एक्स है अंडर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर डोमेन 36 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 36। अब एक्स स्क्वायर 36 से छोटा मतलब एक्स 6 से तो छोटा होना चाहिए, पर -6 और 6 के बीच में भी होना चाहिए। 6 से छोटा मतलब -8 रहा, एक्स तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक्स अगर -8 रहा तो -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए। तो x 6 से छोटा होना चाहिए, पर -6 तक ही होना चाहिए। यानी सीधी भाषा में बोलूं तो x यानी -6 to 6 ही होना चाहिए। तो x -6 to 6 होना चाहिए, यानी डोमेन आ गया हमारा। डोमेन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। डोमेन शुड बी x बिलोंग्स टू -6 to 6, जहां दोनों इंक्लूडेड है। दोनों इंक्लूडेड है इसलिए दोनों को ब्रैकेट कौन से डाले हैं? स्क्वायर। ये आ गया डोमेन। अब रेंज के लिए, लेट y is equals to f of x. तो y is under root of 36 minus x. रेंज कैसे निकाला जाता है? एक्सप्रेस x in terms of y. एक्सप्रेस x in terms of y. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर को इधर भेज दो, y स्क्वायर को यहाँ भेज दो, तो x स्क्वायर आ गया 36 माइनस y स्क्वायर। तो x आ गया भैया अंडर रूट ऑफ 36 माइनस y स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब y पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? हाँ दिख रही है, क्लियर क्लियर। काय की रिस्ट्रिक्शन दिख रही है? स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट का कहना क्या है, वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो क्या 36 माइनस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता? यस और नो? यस। यस तो अगर 30, दोनों सेम आ गए। हाँ 2 मिनट सुनो मेरी बात। अगर 36 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इट इंप्लाइज की 36 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, म्हणजेच वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 36, म्हणजेच वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। यस और नो? यस। सर जब माइनस उधर जाता तो वो साइन चेंज होती ना। ऑब्वियसली वो सर वो वाली इनइक्वालिटी की साइन। मैडम वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का माइनस साइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं है। सर मैं आपको बोल रही हूँ वो ग्रेटर देन और इक्वल अरे टू हाँ, लेस देन और मैं इक्वल टू हो आपको जाएगा ना। बोल रहा हूँ कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन है जो शिफ्ट हो रहा है इधर, उससे इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं चेंज होता। जब आप मल्टीप्लाइंग बाय -1 करोगे, डिवाइडिंग बाय -2 करोगे, दोनों साइड का माइनस साइन कैंसिल करोगे, तब होते रहता।
हाँ ठीक है सर। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 36 मतलब वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। सिर्फ इतना लिख रहा हूँ तो मैं सही कह रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि कुछ गलत कर रहा हूँ? सही। यस एवरीवन? यस सर। हाँ सर। अगर वो सही है तो फिर यहां से ये कैसे आया? क्योंकि वो डोमेन था और ये रेंज। तो सिर्फ लेस देन इक्वल टू 6 लिखूं तो नेगेटिव नहीं होगा मैडम? क्या सर? अगर मैं सिर्फ आपको लेस देन इक्वल टू 6 बोल रहा तो इसका मीनिंग है वैल्यू नेगेटिव नहीं आएंगी क्या? सर वो आगे लिखेंगे ना आप, वो 0 to 6। तो बोलो ना फिर। मैंने ये बोला कि सिर्फ इतना लिखना सही रहेगा कि ये गलत है? अच्छा सर, मैं आप दोनों को कंपेयर कर रहे थे इसलिए। ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा हाँ। हाँ वही। वही वही नहीं जो मेरे लिखने के बाद पहले तो बोले नहीं सिंस रेंज। सर सर पर मैं हम ही बोली 0 आप, से मेरे को लगा आप आगे लिखने वाले, मेरे को क्या बोल रहा आप नहीं लिखने वाले। वो therefore range is 0 to 6 square brackets। खत्म। समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये हुआ थर्ड। अब हम देखेंगे फोर्थ। क्या है फोर्थ क्वेश्चन में? एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 25 का रूट। अब मुझे बताओ डोमेन सोचना है। मैं डोमेन यानी किसकी पॉसिबल वैल्यूज? प्रेक्षा एक्स की। और कौन है गायब हो गया इसमें? आर्ट ही दिख रहा है। श्रेया बोलो। यहाँ पे x के लिए स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये स्क्वायर रूट के वैल्यू पे क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगा? जल्दी बोलो। x square minus 25 is greater than or equal to 0. हाँ, इट इम्प्लाइज कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। अब गौर से सुनो बेटा मेरी बात। x स्क्वायर 25 से बड़ा होना चाहिए। बताओ कौन से वैल्यूज का स्क्वायर 25 से बड़ा आता? 5 या 5 से बड़ा। 5 या 5 से बड़ा। ये हो गया आपने सोचा जब पॉजिटिव के बारे में। क्या नेगेटिव में भी किसी किसी का स्क्वायर 25 से बड़ा आता क्या? हाँ सर 5 का और उससे आगे -5 से तो आगे मतलब। हाँ तो -5 -4 -3 -2 के -5 -6 -7। -6 -6 -7 -8 वो सब। तो इसको कैसा लिखते? इसको ऐसा लिखते। x या तो 5 से बड़ा होना चाहिए या फिर -5 से छोटा होना चाहिए। बात समझी क्या? अरे हेलो हेलो हेलो। हाँ सर समझे। हाँ सर। हाँ तो ये उन्होंने लिख दिए रीडर्स के लिए। रीडर को कहाँ से समझेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये आ गया बेटा अपना डोमेन। अब और है, और मतलब यूनियन करना है। अब यूनियन करते समय ये नेगेटिव वैल्यू पहले लिखेंगे। मतलब अगर आपको समझना है और बेहतर तो नंबर लाइन पे बना के लो। ये कंपलसरी स्टेप नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ मेरा 5 भी आ रहा, -5 भी आ रहा, ये 5 भी आ रहा है, -5 भी आ रहा है। ये रीजन है। हाँ तो कैसा लिखो डोमेन? बोलो जल्दी से। अरे बोलो। सर दो आएंगे क्या उसके? -∞ to -5 यूनियन। हाँ यूनियन। दो यूनियन सीखे ना रे अपन ने। क्या मालूम क्या रहता। ये आ गया डोमेन। अब रेंज कैसे ढूंढते? सेम तरीके से। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा क्या? अल्ला सॉरी, मेरा गलत हो गया। थैंक यू वेरी मच। सारे ब्रैकेट स्क्वायर कर दूं कि सिर्फ 5 और -5 वाले? सिर्फ 5 और -5 वाले। यस वेरी गुड श्रेया, थैंक यू। हाँ अब ये प्रॉपर हो। तो रेंज के लिए लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो लेट y इज इक्वल्स टू √(x² - 25).
तो बेटा अब अपने को क्या करने का, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। फटाफट 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 एक एक स्टेप मनस्वी बोलते जाओ, मैं लिखते जाता, बोलो जल्दी। हेलो, सर 6 ही लोग बचे। अरे कहाँ y square is equal to कहाँ भागते जा रहे लोग ये? हाँ, बता मैं इधर सर। ही हूँ। हाँ बोलो बोलो, आपके सर आवाज। मनस्वी है। हाँ बोलो बोलो। y square is equal to x square plus 25 प्लस मतलब y square plus 25 is equal to x square। अब एक्सप्रेस x। सर अभी y square plus 25 is equal to x square, ओके राइट है। हाँ, अब x की वैल्यू, फिर it is greater than हाँ अब ये अंडर रूट हमेशा 0 से, हेलो, फॉर रेंज, हाँ सर, हम है सुन रहे। for range the value inside the root should always be greater than 0. So y square plus 25 must be greater than or equals to 0. मतलब y square must be greater than or equals to minus 25। तो निश्चिंत रहो, हर एक रियल वैल्यू के लिए स्क्वायर 25 से माइनस 25 से बड़ा आता, माइनस 25 छोड़ो 0 से ही बड़ा आता। यस और नो? हाँ सर। तो भैया therefore y belongs to capital R, यानी y में कोई भी रियल नंबर चलेगा। So therefore range is, हाँ सॉरी सॉरी, सिर्फ पॉजिटिव ना, हाँ हाँ हाँ, ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना। रेंज इज आर प्लस, यानी रादर 0 से लेके तो इन्फाइनाइट तक कुछ भी चले, क्योंकि 0 का भी स्क्वायर 0 से बड़ा, ये माइनस 25 से बड़ा आता है एंड सो ऑन। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू चलेंगी, नेगेटिव क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि y मतलब एफ ऑफ एक्स वो एक स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। तो आर प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स, पॉजिटिव रियल्स भी है और उसमें 0 भी है ना, तो ये खाली फुकट लिखा मत आने। आर प्लस प्लस 0 कौन लिखेगा इस तरीका में? That is y is any positive real value. Positive real value. समझा कि नहीं समझा है? हेलो, समझा। अब शायद समझा। मुझे लगता है इन्होंने फोर्थ का आंसर 100% रॉन्ग